चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। और एनालिसिस शुरू करने के पहले अब इजी सब्सक्रिप्शन जो है वो शिफ्ट हो गया है। जो पहले हम मेथड यूज़ करते थे सब्सक्राइब करने के लिए, वो अब इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो पहली दी हुई लिंक है उसी पेज में यहाँ शिफ्ट किया है इन्होंने। अपना थोड़ा इंटरफेस चेंज किया है, कुछ भी नहीं है, यही पेज है ऐसा। और यही सेम ब्लॉक है, इसमें से आप जो भी आप सब्सक्रिप्शन चुनना चाहें, जो भी हम एनालिसिस करते हो इन्हीं के बेसिकली इन्हीं के आर्टिकल्स के बेसिस पर करते हैं। और इनके जो आर्टिकल्स हैं अब आपको आपके मेल पे आ जाया करेंगे। तो ये जो है यहाँ से आप 1 साल वाला लेना चाहें तो 2200, 3 साल वाला लेंगे तो 4500, और आप 5 साल वाला लेंगे तो 8800 जो हमारे पास है रिसर्च पर। इसमें आपका अगर आप क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या फिर आप एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा इनका रिसर्च रहता है। तो वो आगे आप लोगों को किसी दिन और दिखाएंगे उनके एल्गो आर्टिकल्स को। तो ये इनका एक नया मेथड, इनका इजी सब्सक्रिप्शन अब यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये आपको बताना था। चलिए अब अपन अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं हैथवे के बारे में। हैथवे का जो सुबह एनालिसिस किए थे अपन ने, उसमें से एक लेवल ब्रेकआउट हो गया। तो जिस समय हमने एनालिसिस किया था उस समय तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ था। 6% के करीब इसने उस समय रैली की थी। अब उसने 10% की रैली के साथ में ओवरऑल 14 रुपये का 14 रुपये 25 पैसे का मूवमेंट आज आया है अपसाइड पर। बहुत बढ़िया आज मोमेंटम दिखा है। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है और कल की क्या प्लानिंग करी जा सकती है। देखिए, चाहे कितना ही अच्छा एनालिसिस हो, ऑलवेज ऑलवेज हैव योर पोजीशन साइजिंग, अपना पोजीशन साइजिंग सही करने, है ना। बिल्कुल अपने को इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले लेना है कि अब तो ये श्योर ही है। श्योर अपन 90% भी श्योर है तो भी 10% पॉसिबिलिटी हमें बिग लॉसेस ना दें, ये इसका हमें ध्यान रखना है। ये जो हम अप्लाई करते हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly। क्या हुआ, जैसे इसने देखिए एक बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर गया है। अब कल अगर किसी को एंट्री करने का प्लान बनाना है तो कम से कम ये जो आप ऊपर वाली विक देख रहे हैं, चलिए अभी ये जो विक आपको ऊपर की तरफ दिख रही है उस विक को कम से कम ध्यान रखना है। यानी जो आज की जितनी भी कैंडल्स हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये, आज की जितनी भी कैंडल्स हैं उनको क्रॉस हो जाने देना है अपने को, ठीक। और चाहे तो फिर उसके बाद उनके क्रॉस होने के बाद री एंट्री कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट पे भी इसको ट्रेस कर सकते हैं। और इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे 158.25 पर एक मार्किंग यहाँ पे की है। 158.25 को जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो हमें उम्मीद है कि ये अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा और अपसाइड मोमेंटम दिखा करके ये 162 को टच करने की कल कोशिश कर सकता है। मतलब 4 रुपए की रैली अपसाइड पर, ठीक है। अगर अपन थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बढ़ा दें यहाँ पे तो अपने को थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। तो काफ़ी पहले इस तरह का एक मोमेंटम आया था इसमें, अगर अपन देखें तो काफ़ी पहले यहाँ पे इस तरह का मोमेंटम आया था अक्टूबर के समय, अक्टूबर 2022 में। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ये अपसाइड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपसाइड रैलीज इसने ली हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे अब आज का जैसा भी रहा है मोमेंटम, आज अच्छी अपसाइड रैली लिया, लेकिन कल 158.25 के पहले थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहीं कंसोलिडेट कर जाए या जो भी होगा। लेकिन इन एनी सिनेरियो जो भी आप एनालिसिस को अप्लाई करते हैं या खुद भी ऊपर से अपना कुछ एनालिसिस और टेस्ट करते हैं, हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, ठीक है। उतनी ही पोजीशन बनाइए जितना कि आप अगर निगेटिव होता है तो आप उसको आराम से बेयर कर सकें, स्ट्रेस ना हो कुल मिला करके, ठीक है। बस अभी इतना ही है इसमें, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।